स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिटरमिन करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास A B C D E 5 जो है वो कंपाउंड्स के नेम, कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से एक जो है वो जिस तरह हमने कलर किया हुआ है, ठीक है, जिस तरह S कलर किया हुआ है, क्रोमियम का CR कलर किया हुआ है, N नाइट्रोजन कलर किया हुआ है, MN मैंगनीज कलर किया हुआ है, ठीक है। तो इनकी हमने जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर्स होते हैं जो कि असाइन किए जाते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, ठीक है, लॉस और गेन ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, या जिस तरह हम कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस में जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होते हैं, तो उसमें किसी कोई कंपाउंड जो है उसमें, या एक कंपाउंड के विद इन अ कंपाउंड हम कहते हैं, विद इन अ कंपाउंड इस सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए या लूज किए हुए, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय द एलिमेंट, ठीक है। अब इसके रूल्स अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रुप 1A यानी सोडियम पोटेशियम जो हमारे पास क्या चाहते हैं, उनका क्या होता है, उनको हम हमेशा यानी ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 हम साइड पे करके लिखते हैं यहाँ पे, ग्रुप 1, ठीक है, ए, ग्रुप 1A की बात करते हैं या फिर हम कहते हैं ग्रुप 1, तो इसके एलिमेंट्स को हम हमेशा +1 देते हैं, ठीक है। ये एक रूल हम याद रखेंगे। और दूसरा रूल हम क्या याद रखेंगे, दूसरा रूल होगा कि जब भी हम करेंगे तो इसमें हम क्या चीज याद रखेंगे, हम ये याद रखेंगे कि ऑक्सीजन को जो कॉमन वेलेंसी होती है वो -2 होती है, ठीक है, -2 होती है। और +1 किसकी होती है, वो होती है ग्रुप, हमारे पास कौन सा आ जाता है, 1A या 1, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो यहाँ पे अब जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन कर लेते हैं, ठीक है, इन कलर्ड वंस को। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में जिस तरह हमने कहा ग्रुप 1A, इसमें सोडियम Na सोडियम आता है, ठीक है, और इसकी +1 होती है। तो हमें पता चल गया कि जी +1 जो है वो सोडियम की है, और साथ 2 लगा हुआ है ना सबस्क्रिप्ट में, यानी 2 सोडियम एटम्स, ठीक है, तो ये इंटू 2 कर दिया, ठीक है। प्लस सल्फर की हमें मालूम करनी है, इसलिए ऐसा करते हैं हम इसकी जगह पे, क्योंकि अननोन है इसलिए हम इसकी x लिख देते हैं, ठीक है। प्लस हम करते हैं ऑक्सीजन के, हमने कहा हमेशा -2 हम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन -2 होती है। और यहाँ 4 ऑक्सीजन है ना, तो हम ऐसा करते हैं 4 लिखते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं -2, ठीक है। अब ये सारा का सारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि x क्या होना चाहिए कि ये सारा कुछ मिला के सब का सम करें तो 0 बने। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 × 1 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम करते हैं कि जी प्लस कर देते हैं इसके अंदर, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और प्लस करेंगे इसके अंदर, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8, ठीक है, ये 8 आ गया। फिर हम यहाँ से इक्वल्स करते हैं, तो 2 - 8 करें तो क्या आता है, -6 आ जाता है, ठीक है। और प्लस हमारे पास x है, ठीक है। अब ऐसा कर लेते हैं कि इस x को जो है वो हम यहीं पे, x को यहीं रहने देते हैं, 6 को हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी की दूसरी तरफ 6 को लेके जाएंगे, यहाँ पे जो है वो माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6 = x, यानी x = 6। इसको हम x = 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं x = 6, और वो भी +6, ठीक है, +6 है ना, प्लस लगा इतने साथ। तो यहाँ पर s की क्या आ रही है, हमें पता चल गई, +6 आ गई, ठीक है। ये इसकी जो है वो हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम 6 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, हम इसको 6 पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आ गई। फिर हम देख लेते हैं, हमारे पास है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की देख लेते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हम इसके ऊपर प्रॉपर लिख सकें, ठीक है। यहाँ से इसको इतना हम इरेज कर देते हैं, नंबर ऑफ हटा देते हैं ताकि इसके ऊपर हम लिख सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसको असाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कि पोटेशियम की ग्रुप 1A का फिर से एलिमेंट आ गया, ठीक है, इसकी क्या होगी, +1 होगी, ठीक है, × 2। चलिए इसके ऊपर हम यहाँ पर नहीं लिखते, हम यहाँ पर लिखते हैं 1 आ गई, +1 लिखें या 1 लिखें, ठीक है। और 0 के इक्वल होना चाहिए, 1 × 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस, अब क्रोमियम के साथ 2 लगा हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 लिख के ब्रैकेट में x लिख देंगे, ठीक है। प्लस आगे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 7 लगा हुआ है, 7 लिख देते हैं, और
-2 इसकी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इस तरह से इसकी भी निकालेंगे, 2 + 2x माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया 14, ठीक है। फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम देख रहे हैं जी, इधर से आ जाएगा हमारे पास -12 आ जाएगा, ठीक है, +2x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो x आता है वो क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाएगा अगेन 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आती है हमारे पास 6 पॉजिटिव, ठीक है, अगेन 6 पॉजिटिव आ रही है। किस तरह से देखो, अगर 6 हम देख लेते हैं कि क्रोमियम की 6 आ रही है, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, प्लस यानी कि इस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है, ठीक है। फिर माइनस ऑक्सीजन की होती है -2 इंटू 7 करेंगे तो -14, ठीक है। और यहाँ क्रोमियम की +1 इंटू सॉरी 2 आ जाएगी, ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये सारी मिला के 0 बन जाती है, ठीक है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर +6 आ गई या 6 पॉजिटिव आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट। इसकी भी बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे कि ऑक्सीजन पे आ जाएगी, ऑक्सीजन पे क्या आएगी, ऑक्सीजन पे आएगी -2, ठीक है, इंटू 3। -2 उसकी होती है और 3 यहाँ पर है, इस वजह से 3 से आ जाएगा, क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा। और सिल्वर की क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन की ऐसी क्या वैलेंसी हो कि हम देखें कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऐसी वैलेंसी हो जो इन सब में ऐड हो तो हमारे पास ओवरऑल 0 बन जाए। तो नाइट्रोजन की हम कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन की +5 होगी तो +5 + 1 क्या बन जाएगा, 5 + 1 6 बन जाएगा, प्लस -6 हो जाएगा, +6 -6 कैंसिल हो गया, 0 ओवरऑल 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन की क्या वैलेंसी है, यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी है +5, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। तो हमें सिर्फ याद होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की यानी बेसिक बेसिक की हमें याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन की, पोटेशियम, जिस तरह ग्रुप 1 एक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो हम जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आ गया पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर इसकी असाइन कर सकें इसको। अब इस पे देख लेते हैं, इस पे क्या है, -2 इंटू 4 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, -8, ठीक है। पोटेशियम की +1, ठीक है। अब मैंगनीज की ऐसी क्या वैलेंसी हो कि +1 -8, या हम इसको निकाल भी सकते हैं इस तरह से कि अगर हम देखें तो ये इस तरह से आ जाएगी हमारे पास +1 +x -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर चलें इज इक्वल टू 0 हम इस तरफ को लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब x को यहाँ रहने दें, ये -7 हो जाएगा, -8 + 1 -7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल आई, इज इक्वल टू 7 निकल आई, ठीक है। यहाँ पर पोटेशियम की क्या है, पोटेशियम की हम लिखते हैं, बाकी को इरेज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है वो सारे जो है वो मिलके यानी ऐड करेंगे सबकी, तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी, ये हमारे पास आ गई +7, और बाकियों की सबकी ऐड करके जो है -8 और +1 वो हमारे पास ओवरऑल कंपाउंड की 0 होगी, ठीक है, जो कि रूल होता है। फिर हम देख लेते हैं ये लास्ट हमारे पास 5th वन आ गया, इसके अंदर भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन की फिर से -2 होगी, इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगी, -4, ठीक है। हाइड्रोजन की +1, ठीक है। और नाइट्रोजन है बीच में, नाइट्रोजन की निकालने के लिए हम फिर से वही करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, ये +1 +x -4 इक्वल्स 0 आनी चाहिए, ओवरऑल 0 सबकी ऐड करके। तो हम देख लेते हैं कि 4 -1 हमारे पास आ जाएगा -3 इक्वल्स 0। 3 को उस साइड पे लेके चले जाते हैं, ठीक है, उधर लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि अगर मैं 3 को उस तरफ ले जाऊं तो पॉजिटिव में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, +3। और 3 से प्लस लगाएं ना लगाएं इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम जो है वो नाइट्रोजन की बीच में लिख देते हैं, नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या आ गई, नाइट्रोजन की यहाँ पर आ गई +3 या 3 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल ली, किस किस की, हमने जो है वो सोडियम सल्फेट की निकाली, सल्फर की निकाली, पोटेशियम डाइक्रोमेट में से हमने जो है वो क्रोमियम की निकाली है, सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रोजन की, ठीक है। इसी तरह नाइट्रस एसिड था, उसमें से नाइट्रोजन की, और पोटेशियम परमैंगनेट में से मैंगनीज की निकाली है। जो हमारे पास सिंपल ऑक्सीडेशन के रूल्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के, उनको हमने यूज करते हुए हमने जो है वो एक, अगर किसी एलिमेंट की, एक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हमें ना पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं।